जन उत्तराखंड बुलेटिन में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है और आपके साथ मैं जुड़ी हूं लीजा। खबरों पर बात करेंगे, लेकिन एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रदर्शनरत छात्रों से की मुलाकात। पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश का दिया आश्वासन। पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया का दोहराया संकल्प, दर्ज मामले होंगे वापस। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क पर चंपावत का स्वाला डेंजर जोन यात्रियों के लिए बना संकट। सड़क धंसने से भीषण जाम, महिलाओं बच्चों को भारी दिक्कतें। आक्रोशित यात्रियों ने प्रशासन से मांगी राहत। रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट घोटाले का किया पर्दाफाश। बाहर के राज्यों के 4 आरोपी किए गिरफ्तार। पवन हंस की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं से की थी लाखों की ठगी। नवरात्र की महाअष्टमी पर देशभक्त के मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का सैलाब। देवी मंदिरों में गूंजे जयकारे, भक्तों ने की विशेष पूजा अर्चना। आस्था और भक्ति के रंगों में रंगा पूरा प्रदेश। कपाट खुलने के बाद बद्री विशाल धाम में उमड़ा भक्तों का सैलाब। अब तक 14 लाख से अधिक श्रद्धालु कर चुके हैं दर्शन। खुशनुमा मौसम में गूंजे जयकारे, आस्था और उत्साह से सराबोर बद्रीपुर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में प्रदर्शन कर रहे छात्रों से मुलाकात की और कथित पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की सिफारिश करने का आश्वासन दिया। सीएम धामी ने कहा कि सरकार युवाओं के मन में कोई संदेह नहीं छोड़ना चाहती है और पूरी तरह से पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया सुनिश्चित करना ही संकल्प है। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन के दौरान छात्रों के खिलाफ दर्ज मामले भी वापस लिए जाएंगे। उत्तराखंड के देहरादून में आज भाजपा प्रदेश कार्यालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत समारोह आयोजित होगा। भाजपा कार्यकर्ता पेपर लीक के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश करने को लेकर मुख्यमंत्री का स्वागत करेंगे। ये कार्यक्रम दोपहर 12 बजे आयोजित होगा। इसमें भाजपा के कई वरिष्ठ पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी शामिल होंगे। कार्यकर्ता मुख्यमंत्री के इस फैसले से उत्साहित हैं और उनका अभिनंदन करेंगे। भाजपा कार्यालय में होगा सीएम धामी का अभिनंदन समारोह। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हैं, पार्टी से जुड़े जो लोग हैं, वो मुख्यमंत्री धामी का आज स्वागत करने वाले हैं। 12 बजे के आसपास ये कार्यक्रम प्रस्तावित है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का स्वागत किया जाएगा, उनका अभिनंदन किया जाएगा। पुष्कर सिंह धामी ने जिस तरीके से पेपर लीक जो प्रकरण है उस पर सीबीआई जांच का जो आश्वासन छात्राओं को दिया है, उस पर भाजपा कार्यालय में उनका अभिनंदन किया जाएगा। उत्तराखंड प्राकृतिक रूप से सुंदर प्रदेश है और यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता लोगों को काफी आकर्षित करती है और यही कारण है कि इस प्रदेश में कई बड़ी फिल्मों की शूटिंग हुई। राज्य सरकार भी उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग को बढ़ावा देने के लिए नई फिल्म नीति लाई है और जिसमें कई तरह की सब्सिडी दी जा रही है। फिल्म की बारीकियों को समझने के लिए सूचना विभाग और उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद के सहयोग से राजधानी देहरादून के रिंग रोड स्थित सूचना विभाग के हॉल में 5 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया और इस कार्यशाला में मशहूर फिल्म कास्ट डायरेक्टर पराग मेहता ने पूरे प्रदेश से आए कलाकारों को अभिनय की बारीकियों को बताया। साथ ही उन्होंने इस कार्यशाला में कैमरा फेसिंग, डायलॉग डिलीवरी सहित कई टेक्निकल बातों को भी कलाकारों को बताया। कार्यशाला की समाप्ति के बाद उन्होंने सरकार की फिल्म नीति की काफी सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि वह मुंबई जाएंगे तो मुंबई में फिल्म निर्देशकों को उत्तराखंड में फिल्म की शूटिंग के लिए प्रोत्साहित करेंगे। तो समन्या पहला देहरादून बहुत ही मज़ेदार रहा ये 5 दिन का सफ़र। आज लास्ट दिन है तो आई एम लिटिल ओवरवेल्म क्योंकि 5 दिन तक कुछ 40 से ज़्यादा लोकल कलाकारों के साथ मैंने काम किया
और ये आई गेस देहरादून में उत्तराखंड में पहली ऐसी वर्कशॉप हुई है जो ऑर्गेनाइज किया है इन्होंने टेलेंट प्रोडक्शन एंड परफॉर्मेंस परिवार ने। कमाल का आयोजन किया है और आई एम वेरी हैप्पी, एक्साइटेड टू बी हियर। एंड मुझे पूछोगे कैसा रहा लास्ट डे का फीलिंग है? फीलिंग तो यही है कि वापस आना है यहाँ पे और मुझे वापस से लोगों के साथ काम करना है। रुड़की के नारसन स्थित पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना के कार्यालय पर एक सभा का आयोजन किया गया, जिसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीएसटी कम करके देश की जनता के हितों में कार्य किया है, जिसके चलते आमजन को काफी राहत मिल सकेगी। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री करतार सिंह भडाना ने कहा कि जीएसटी कम होने से देश के लोगों को काफी लाभ मिलेगा, जिसको लेकर वह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हैं। वहीं राज्य मंत्री कल्पना सैनी ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ने देश की जनता के हित में बहुत अच्छा निर्णय लिया है। देखो, ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हो, मेरे बहुत बड़े नेताओं ने बता दिया और मैं आपको एक बात मैं बता देता हूँ जो किसी ने नहीं बताया कि जीएसटी बढ़ने का विरोध तो होता है और कुछ लोग जो है जीएसटी घटने का विरोध कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप बता सकते हैं? बुद्धिजीवी है, उनको ये नुकसान हो रहा है कि पहले वो 28% की खाते थे, अब वो 18 की रह गई। सभा बता रही है कि हाँ कितना उत्साह मेरे मंगलौर विधानसभा के भाइयों और बहनों में है। जीएसटी से तो 140 का 140 करोड़ भारतवासी प्रसन्न है और उत्सव मना रहा है, क्योंकि हमारी जो इस तरह नशे से जुड़ी चीज़ें हैं, लग्जरी से जुड़ी चीज़ें हैं, उन पर जीएसटी बढ़ेगा। इसके बावजूद भी वो इसलिए खुश हैं। मैं तो दुकान बाजार में गई हूँ, रुड़की का बाजार किया है मैंने दुकानदारों के। रुड़की के लडौरा क्षेत्र में जहरीले धुएं और स्वास्थ्य पर पड़ रहे दुष्प्रभाव को देखते हुए प्रशासन हरकत में आ गया है। आपको बता दें, जिसके चलते खाद्य विभाग, खाद्य सुरक्षा विभाग और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर कई कोल्हुओं में भारी अनियमितताएं पकड़ी और इस दौरान कई कोल्हुओं को अग्रिम आदेश तक सील कर दिया गया। अधिकारियों को मौके पर भट्टियों में प्लास्टिक व रबर जलाने जैसी खतरनाक गतिविधियां मिली, जिससे वायु प्रदूषण फैल रहा था और आसपास के ग्रामीणों का स्वास्थ्य खतरे में पड़ रहा था। साथ ही कुछ कोल्हू बिना अनुमति और समाप्त लाइसेंस के संचालन करते पाए गए। टीम ने गुड़ के सैंपल भी लैब टेस्टिंग के लिए, जो गुड़ था उस गुड़ के सैंपल्स भी लिए गए हैं, जिसे लैब टेस्टिंग के लिए भेजा जाएगा। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि त्योहारी सीजन में किसी भी तरह की मिलावट और स्वास्थ्य से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अभियान लगातार जारी रहेगा और मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कई कोल्हुओं को पर जो है कार्रवाई की गई है। अग्रिम आदेश तक के लिए कई कोल्हुओं को सील कर दिया गया है। कई ऐसे भी थे जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गई थी और उसके बावजूद वहां पे काम जारी था। करना है, इसमें जो अनियमितता पाए वो विभाग उस अनुसार कार्रवाई करेगा। तो मैं फूड सेफ्टी को रिप्रेजेंट करता हूँ, तो मैंने संदेह के आधार पर फूड के सैंपल लिए हैं गुड़ के और उसको स्टेट लैब में भेजेंगे और उसके आधार पर अग्रिम कार्रवाई करेंगे। सर कोई कार्रवाई होगी भी या खाना पूर्ति होगी? सर मुझे जो दायित्व दिया गया था मैं उसका निर्वहन किया। हमें लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि जितने भी यहाँ पे कोल्हू चल रहे हैं उनमें प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है। कुछ कोल्हू के पास बिना लाइसेंस, जो खंडसारी विभाग लाइसेंस जारी करता है वो लाइसेंस नहीं है, लाइसेंस है तो उसकी अवधि समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार के बहुत सारी अनियमितताएँ कोल्हू में उनके बारे में शिकायत हमें प्राप्त हो रही थी, जिसके क्रम में जिलाधिकारी महोदय और जॉइंट मजिस्ट्रेट महोदय के में आज एक संयुक्त छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है और जो भी अनियमितता जहाँ पे भी पाई जा रही है उसके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। देखो जी, मैं कहना चाहता हूँ, मैं गरीब आदमी जी, मेरे कोल्लू में कुछ नहीं मिला जी। ज़बरदस्ती तनाशाही
और मेरे कोल्लू पर सील करा गया जी। कोई किसी किस्म का आप खड़े यहाँ, आप तहकीकात कर लो, मेरे कोल्लू पर कोई किस्म का कुछ भी नहीं मिला। ज़बरदस्ती मैं चैंपियन का आदमी, इसलिए मेरा कोल्लू सील किया गया। कौन दिखा रहा? तानाशाही दिखाई गई जी। उमेश के आदमी यहाँ तानाशाही दिखा रहे जी। मैं चैंपियन का आदमी जी, खुल कर साथ हूँ, रहता हूँ, समर्थन हूँ बिल्कुल पक्का। मेरी ज़बरदस्ती सील करी गई जी। टनकपुर पिथौरागढ़ ऑल वेदर सड़क में चंपावत का स्वाला डेंजर जोन बारिश रुकने के बावजूद यात्रियों के लिए मुसीबत बन चुका है। स्वाला डेंजर जोन में सड़क धंसने से भीषण जाम लग गया। यात्रियों ने बताया कि स्वाला डेंजर जोन में उन्हें लगभग 2.5 घंटे जाम का सामना करना पड़ा, जिस कारण छोटे बच्चों व महिलाओं को काफी दिक्कतें उठानी पड़ी। स्वाला को लेकर यात्रियों में भारी आक्रोश भी देखने को मिला। यात्रियों ने कहा कि इस सड़क का नाम ऑल वेदर सड़क तो दे दिया गया है, पर इसमें आवाजाही खतरे से खाली नहीं है। बरसात में स्वाला अक्सर बंद रहता है। ऑल वेदर सड़क में रात में वाहनों का संचालन बंद किया गया है। यात्रियों ने कहा कि यह सिर्फ नाम की ऑल वेदर सड़क है। अरबों रुपया खर्च करने के बावजूद भी एनएच के अधिकारियों की लापरवाही के चलते यात्रियों को ऑल वेदर सड़क की सुविधा नहीं मिल पा रही है। यात्रियों ने डीएम चंपावत से स्वाला में जल्द से जल्द सड़क दुरुस्त कर यात्रियों को राहत देने की मांग की है। हम 2.5 घंटे से जाम में फंसे हैं। लगातार जो एनएच के नाम पर जो यहाँ पर लोगों को और जनता को ठगा जा रहा है, लगातार लोगों को आप देख रहे होंगे। बरसात के बाद जो मौसम बिल्कुल रुक सा गया, उसके बाद भी ये रोड खुल नहीं रही है। ऑल वेदर रोड के नाम पे जो लोगों को एक झुंझुना ये पकड़ा गया, और लगातार देखो एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी है और यात्री यहाँ पर बहुत देर से परेशान हैं। न यहाँ पर खाने की कोई व्यवस्था है, न कोई अच्छे होटल यहाँ पर हैं। तो हम कहना चाहेंगे कि यहाँ जिला अधिकारी जो चंपावत हैं, हम उनसे भी विशेष अनुरोध करेंगे कि लगातार जो ये रोड है, इस सड़क को सुचारू रूप से किया जाए। रुद्रप्रयाग पुलिस ने केदारनाथ हेलीकॉप्टर टिकट घोटाले का खुलासा किया है। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो बाहर के राज्यों के रहने वाले हैं, और ये आरोपी पवन हंस की फर्जी वेबसाइट बनाकर श्रद्धालुओं को सस्ते टिकट का लालच देते थे, फिर एडवांस पेमेंट लेकर गायब हो जाते थे। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मोबाइल नंबर ट्रैक कर आरोपियों को दबोचा है। घोटाले से श्रद्धालुओं को लाखों रुपए का चूना लगाया गया है। हेलीकॉप्टर के टिकट दिलवाने के नाम पे इन्होंने सोशल मीडिया के माध्यम से किसी को कांटेक्ट किया। गुजरात बेस्ड वादी था ये। साइबर फ्रॉड में एक ट्रेल मिलती है कि वहाँ से कुछ खातों में पैसे जाते हैं, वो खातों से उसको अलग अलग खातों से घुमा के फिर वो मास्टरमाइंड द्वारा उसको विड्रॉ किए जाते हैं। इसमें लगभग 18 बैंक अकाउंट्स इनके पास हमें मिले, मोबाइल फ़ोन्स मिले। कुछ मोबाइल फ़ोन्स इन्होंने उससे बचने के लिए तोड़ भी दिए गए, जो हम कोर्ट के माध्यम से अब इनको खोल कर फिर इनमें और ज़्यादा हम एनालिसिस करेंगे। 3 लोग हैं इसमें, ये मयूरभंज जिले उड़ीसा से हमने गिरफ्तार किए हैं, और एक जो इसका मास्टरमाइंड था जो टेलीग्राम और व्हाट्सएप से इनके टच में था, उनको हमने नवाड़ा जिला बिहार राज्य से हमने अरेस्ट किया गया, जिनको कोर्ट के सामने प्रेषित किया गया। तो चलिए वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
मरुधरा के नस नस में बहती संस्कृति हो या सियासी गुंबदों में जनता के पैरोकार, अयोध्या से मथुरा तक लगती जयकार हो या राजनीति के गलियारों में घूमते सियासी सवार, चार धाम से मन पावन करती बाबा की पुकार हो या देवभूमि के बर्फीले पहाड़ों को पिघलाती सियासी बयार, खबरों की दौड़ में पत्रकारिता का असली अंदाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं तो उत्तराखंड के देहरादून में दुर्गा उत्सव की धूम मची हुई है और बंगाली समुदाय में खुशी का माहौल है। और यहाँ करणपुर दुर्गा पूजा समिति 103 साल से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रही है, जो शहर के सबसे पुराने आयोजकों में से एक है। इस साल के उत्सव में प्रकृति और परंपराओं के महत्व पर जोर दिया गया है। भव्य पंडाल में पारंपरिक नगाड़ों की थाप चार चांद लगा रही है और ये उत्सव बंगाली परंपरा और संस्कृति की झलक दिखाता है। लोग जो पंडाल देख रहे हैं ये है करणपुर दुर्गा पूजा समिति करणपुर जिसे हम लोग बोलते हैं, और ये 1922 से स्टार्ट हुआ था। इस साल हम लोग 103 साल मतलब 103rd ईयर हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो अब जो है माँ तो अब की बार गज में आई हैं, तो जो माँ का आना जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है कि परिप्रेक्ष्य की प्रकृति के परिप्रेक्ष्य में कि माँ किस में आ रही हैं और किस में जा रही हैं। तो पालकी में माँ का गमन है, मतलब जाएंगी माँ गाँव से और आई है माँ गज में। दुर्गा पूजा बंगालीज के लिए सबसे बड़ी त्योहार है और सारा साल वी वेट फॉर दिस ओकेजन। खूब मस्ती करते हैं, घूमते हैं और सबसे बढ़िया चीज़ अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के बस यही चलता है हम लोगों का 5 days का फेस्टिवल एंड वी आर एंजॉयिंग इट। और ये करणपुर जो है सबसे पुराना प्रतिष्ठान है ये देहरादून का। सो हम लोग बचपन में भी यहाँ आते थे। यहाँ पे विशेषता यहाँ की ये है कि ये एक पारिवारिक उत्सव है। यहाँ पे हर कोई अपना परिवार समझ के आता है और लोग यहाँ पर आने के लिए इंतज़ार करते हैं। हम यहाँ माँ का इंतज़ार करते हैं 365 दिन के बाद जब आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और क्योंकि ये हमारी एक देहरादून की सबसे पुरानी संस्था है, इट्स अ काइंड ऑफ हेरिटेज आप बोल सकते हैं, तो यहाँ की एक गरिमा ही अलग है। जूना अखाड़े की पवित्र झड़ी यात्रा, जिसका पूजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां माया देवी मंदिर में किया था, सोमवार से नगर भ्रमण पर निकली। हरिद्वार में विश्व प्रसिद्ध हर की पैड़ी पहुंचकर गंगा पूजन किया गया। अखाड़ा परिषद अध्यक्ष श्री महंत रविंद्रपुरी और महामंत्री हरिगिरी ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य उत्तराखंड के दूरस्थ क्षेत्रों में शिक्षा और चिकित्सा सुविधाओं के लिए जन जागरण करना है, ताकि पलायन जैसी समस्या दूर हो सके। आज हमने गंगा पूजन किया है और पूरा प्रयास किया जा रहा है कि जो हमारा उत्तराखंड है, उत्तराखंड का जितने भी हमारे पहाड़ में रहने वाले भाई बंधु है उनका पलायन ना हो। और इससे पहले भी कल भी मुख्यमंत्री जी से वार्ता हुई थी। छड़ी का माध्यम है पूरा एकता का संदेश देना। पूरे उत्तराखंड में 13 जिलों में छड़ी जाती है, हर जिले में जितने मठ है, जितने मंदिर है, वहाँ पे छड़ी जाती है। दत्तात्रेय की जन्मस्थली है। इसी तरीके से अति ऋषि पहाड़, दत्तात्रेय पहाड़, अनसुईया पहाड़, कहा गोपेश्वर के पहले तुंगनाथ के नीचे केदारनाथ के रास्ते में ज्योतिष मठ के करीब, वहां मैं चाहता हूं कि जरूर एक विशाल हॉस्पिटल वो बनना चाहिए जिसके लिए सारी इलाज हो सके, दिल्ली न जाना पड़े। इसी तरीके से वहां चाहता हूं, कहा चमोली जिले में। इसी तरह इच्छा मेरी है एक बागेश्वर की, क्या नाम आपके, पिथौरागढ़ में क्या चंपावत हुआ, अल्मोड़ा हुआ और आपके बागेश्वर हुआ। पहाड़ के कई जिले हैं जिनको इलाज के लिए कहाँ आना पड़ता, हल्द्वानी। अब आप समझिए बागेश्वर में सही इलाज नहीं। तो गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी छड़ी पूजन बड़े धूमधाम से मां गंगा के तट पर बड़ा सुंदर संपन्न हुआ और संतों ने यह कार्यक्रम
मुझे लगता है कि शंकराचार्य जी ने एक बार काफी पूर्व समय में यह छड़ी पूजन प्रारंभ कराया था कि यह उत्तराखंड क्षेत्र के समस्त दुर्गम क्षेत्रों में भी जाती है। गंगोत्री, यमुनोत्री आदि कैलाश दूर दूर तक बॉर्डर तक ये जाती है और यह पूरे उत्तराखंड को एक सूत्र में जोड़ने का बड़ा सुंदर कार्यक्रम है। चारों धामों में सर्वश्रेष्ठ भगवान बद्री धाम में इन दिनों बद्री विशाल के धाम में इन दिनों भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। कपाट खुलने के बाद से अब तक 14,06,624 से अधिक तीर्थयात्री दर्शन कर चुके हैं। यहाँ का मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है, जिससे तीर्थयात्री चटक धूप के साथ दर्शनों का आनंद ले रहे हैं। पूरा बद्रीपुरी जय बद्री विशाल जी के जयकारों से गुंजायमान हो रहा है। भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हरिद्वार के कनखल क्षेत्र के दयाल एनक्लेव में सनसनीखेज वारदात हुई, जहां गोली लगने से एक युवक की मौत हो गई। घायल युवक को उसके साथी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन इलाज शुरू होने से पहले ही उसे मृत घोषित कर दिया गया। अस्पताल पहुंचते ही सभी साथी मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोभाल खुद अस्पताल पहुंचे और मामले की जानकारी ली। पुलिस अब फरार साथियों की तलाश में सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और दावा किया है कि जल्द ही आरोपियों की पहचान कर गिरफ्तारी की जाएगी। एक मेमो जो हॉस्पिटल से प्राप्त हुआ था, उसमें ये बताया गया कि एक युवक जिसकी उम्र 18 साल है, सुमित चौधरी, जो कनखल क्षेत्र का रहने वाला है, उसको उसी के साथ ही कुछ लोग यहाँ आके एडमिट करा के गए हैं। ये जो लड़का है वो यहाँ पर ब्रॉड डेड पाया गया है। अभी क्योंकि जो इनके साथी थे वो यहाँ से इसको एडमिट करके फ़रार हो चुके हैं, अभी यहाँ पर नहीं थे। पुलिस उन्हीं की अभी तलाश कर रही है। उनसे पूछताछ के बाद ही आगे की स्थितियाँ और क्लियर हो पाएंगी। इस बीच हम लोगों ने इनके परिजनों से संपर्क किया है और उनसे भी जो प्रारंभिक जानकारी है वो ली जा रही है। जो युवक है, सुमित के चेस्ट पर बाईं साइड में एक गोली लगी है और अभी बाद पीएम ये बात क्लियर हो पाएगी। अल्मोड़ा जिले के विकास खंड सल्ट में डीएफओ अल्मोड़ा के निर्देश पर वन क्षेत्राधिकारी जौरासी उमेश पांडे के नेतृत्व में वन विभाग की टीम, मनीला मंदिर समिति, छात्र संघ पदाधिकारियों ने राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मनीला देवी मंदिर के आसपास स्वच्छता अभियान चलाए। स्थानीय ग्रामीणों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। वन दरोगा वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि वन क्षेत्राधिकारी के नेतृत्व में मानीला अनुभाग के सभी कर्मचारियों द्वारा स्वच्छता पखवाड़े के अभियान के तहत मानीला मंदिर के चारों ओर कूड़ा इकट्ठा कर निस्तारण किया गया। मनीला मंदिर समिति, छात्र संघ द्वारा सहयोग किया गया। आज श्रीमान वन क्षेत्राधिकारी महोदय के नेतृत्व में मानीला अनुभाग के सभी कर्मचारियों द्वारा यहाँ पे स्वच्छता सेवा पर्व मनाया गया, जिसमें मानीला मंदिर के चारों तरफ जो जितने भी प्लास्टिक कूड़ा है, जितना भी कूड़ा रखा हुआ है, उसको एक जगह पे इकट्ठा करके उसको डिस्पोज किया गया, जिसमें मानीला मंदिर समिति के अध्यक्ष श्रीमान नंदन सिंह मनराल जी, वो मानीला डिग्री कॉलेज के जो नए जो अध्यक्ष बने हुए हैं मेहता जी का भी सहयोग हमें प्राप्त हुआ। राजधानी देहरादून में आयोजित फिल्मी कार्यशाला में मशहूर कास्ट डायरेक्टर पराग मेहता ने भाग लिया। फिल्मों में जाने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उत्तराखंड की फिल्म नीति का बॉलीवुड पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस कार्यशाला के माध्यम से उन्होंने कलाकारों को क्या सिखाया, इन सब बातों को लेकर के हमारे संवाददाता शैलेंद्र कुमार पांडे ने पराग मेहता से की खास बातचीत। आप भी देखिए। राजधानी देहरादून में 5 दिवसीय कार्यशाला चल रहा था, जिसमें कास्ट डायरेक्टर पराग मेहता जी हैं, जो काफ़ी फेमस हैं। कई मशहूर फिल्मों में और विज्ञापनों में इन्होंने कास्ट को डायरेक्ट किया है। हम इनसे जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ 5 दिन की कार्यशाला चला, पहले तो कैसा कार्यशाला रहा? बहुत ही बढ़िया। पहले तो नमस्ते, मेरा नाम पराग मेहता है और धन्यवाद मुझे जन टीवी पे इंटरव्यू करने के लिए। और बहुत ही बढ़िया रहा, उम्दा रहा। बहुत सारे स्थानीय कलाकारों को मैं मिला एंड इट इज़ पहली बार का ही ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट हो रहा है उत्तराखंड में कि जहाँ से इंडियन फिल्म में बॉलीवुड से कास्टिंग डायरेक्टर को बुलाया गया है और आई गेस ये पहला ही वर्कशॉप है ऐसा।
अच्छा ये बताइए, जो लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं उनको फिल्मों में जाने के लिए किन बारीकियों पर ध्यान देना चाहिए? उनको सबसे पहले तो अपनी लैंग्वेज पे एक तो, और सेकंड अपनी ओरिजिनलिटी पे, और तीसरा इन पूरे प्रोसेस को कैसे आप हिंदी फिल्मों के कौन ओरिजिनल और सही लोग हैं, एंड उसके थ्रू ये ऑब्वियसली दे कैन कम टू द फिल्म इंडस्ट्री। अगर उत्तराखंड में करें, जो एक फिल्म नीति भी सरकार ने बनाई है, उस फिल्म नीति को देख करके, जैसे आप मुंबई से भी बिलोंग करते हैं, किस तरह का लोगों में रुझान है मुंबई के लोगों का? बहुत ज़्यादा बढ़िया रुझान है। अब तो जो सरकार ने वन विंडो सिस्टम की नीति तय करी है और जिस तरीके से सब्सिडीज़ का ऐलान किया है एक्टरों के लिए भी है, और यानी ऑब्वियसली पूरी फिल्म मेकिंग प्रोसेस में है, तो पूरी फिल्म अगर यहाँ पे आती है, शूट होती है, तो लोकल लेवल पे टेक्नीशियनों को भी काम मिलेगा और एक्टरों को भी काम मिलेगा। तो बहुत ही कमाल है, और कमाल की सब्सिडी स्कीम्स है, बहुत ही सिंपल वे से समझाई गई, जो मुझे समझाई गई है। एंड मुझे लगता है मैं जब भी बॉम्बे जाऊँगा सबको बताऊंगा, और मुझे लगता है काफ़ी लोगों को पता ही है। अब ज़्यादा से ज़्यादा फिल्मों को लेकर हम उत्तराखंड आएंगे। उत्तराखंड में अगर नेचर के दृष्टि से देखें तो उत्तराखंड बहुत सुंदर है, बहुत सारे लोकेशन हैं, तो उसका यूज कैसे बॉलीवुड करेगा? कैसे नहीं करेगा, हमारे लिए तो यही है। मैं अभी वही, मुझे हमारे जो TNL प्रोडक्शन वाले हैं वही हमें कुछ लोकल गाने दिखा रहे थे जो गढ़वाली में शूट करी है, वो जो लोकेशन मैंने देखा, मैं बोला यार ये तो इतने अनएक्सप्लोर्ड लोकेशंस है, ऐसा लगता है आप कहीं स्विट्ज़रलैंड में ही चले गए हो। और ये जो मुझे नहीं लगता किसी मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को भी पता है, और यहाँ की गवर्नमेंट और लोकल लाइन प्रोडक्शंस और बाकी सब लोग भी इतनी सहायता कर रहे हैं कि ये ताकि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन इजीली पहुँच जाए, ताकि हम शूट लोकेशन पे भी इजीली पहुँच जाए। तो ये तो कमाल है यार, ये तो नेचुरल ब्यूटी है। मुझे मैं दंग हूँ, और जब ये गाने इन लोग ने 5 साल पहले शूट किए हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार ये तो पता ही नहीं है हमें। ये तो मैं आया तो मुझे पता चला, मुझे लोकल टैलेंट से मिलने का मौका मिला, सौभाग्य मिला, आपसे मिलने का सौभाग्य मिला। ये भी बाय द वे कमाल के एक्टरीन है, बेहतरीन एक्टर है ये, लेट मी टेल यू। और अदर्स कैसे होता आप बताइए मुझे। तो ठीक है, ये पराग मेहता जी थे जिनका कहना था कि उत्तराखंड में एक तो लोकेशन बहुत अच्छा है, साथ ही जो सरकार ने सब्सिडी दे रखी है, इसके कारण बम्बई के लोगों का रुझान उत्तराखंड में बढ़ेगा और यहाँ के कलाकारों को भी फिल्मों में काम मिलेगा। अपने सहयोगी अमित के साथ मैं शैलेंद्र कुमार पांडे, जन टीवी देहरादून। जन उत्तराखंड बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए जन टीवी के साथ।